नमस्कार दोस्तों, और आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसे एक बहुत बड़ा दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था और पुत्र की इच्छा के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी और पार्वती जी का व्रत करता था। शाम को शिवजी और पार्वती जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके भक्तिभाव को देखकर एक बार श्री पार्वती जी ने कहा, शिवजी महाराज यह आपका अन्य भक्त है और सदैव हमारा व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल काटता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल काटेगा। पार्वती जी ने अन्य भक्त है। पार्वती जी ने कहा, ये आपका अन्य भक्त है और शिव जी महाराज आपको इसका दुख अवश्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी महाराज बोले, ठीक है पार्वती, मैं इसकी चिंता और दुख को दूर कर देता हूँ। पार्वती जी बोली कि महाराज, आप इसके दुख दूर नहीं करेंगे तो आप इसकी सेवा व्रत और पूजन कौन करेगा आपका? शिव जी बोले कि पार्वती जी, इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसकी पुत्र की प्राप्ति का व्रत तो देता हूँ, पर वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद उसको मृत्यु को वो प्राप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं इसके लिए कुछ और नहीं कर सकता। यह बात वह सुन रहा था साहूकार, इसलिए उसे न कोई प्रसन्नता हुई न कोई दुख हुआ। वह वैसे ही शिव जी और पार्वती जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर एक पुत्र हुआ। 10वें सबने बहुत खुशी बनाई, पर उसके न कोई खुशी बनाई न कोई दुख, क्योंकि वो 12 वर्ष की आयु की चिंता में दिन रात रहता था। कुछ समय बीत गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए कहा, तो उसने कहा, साहूकार ने कहा कि मैं अपने पुत्र को पहले काशी पढ़ने भेजूंगा। उसके बाद मामा अर्थात अपने साले के साथ उसे पढ़ने भेज दिया। मामा भांजे दोनों बहुत सारा धन और दौलत लेके निकल गए और जहाँ भी रुकते और यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते थे। दोनों मामा भांजे में ऐसा हो किया। काशी जाते वक्त इस रास्ते में मामा भांजे जा रहे थे। उसके नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करा रहा था कि जो कि काना था, यानी उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था, अगर दुल्हन पक्ष की यह बात पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के मना कर देगी। इसलिए जब उसने उस व्यक्ति के उस साहूकार के बालक को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक की जगह इसे बिठा दूंगा, दुल्हन पक्ष को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने उस साहूकार के पुत्र को राजी कर लिया। इस तरह उस साहूकार के लड़के ने घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया था कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और जब वह संपन्न हो जाए और किसी को न बताए, राजी हो गया। और जब वह संपन्न हो गया, किसी को न बताए, मामा भी राजी हो गया और शादी समारोह निपट गया। और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वह एक आंख से काना है, आंख वाला व्यक्ति है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी, उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया।
और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। जब यह बात सब जगह फैल गई तो मजबूरी में दूल्हा के पिता को यह बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने अपने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया। जब साहूकाल का पुत्र 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन वह अपने मामा से बोला कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा हूँ। साहूकाल का पुत्र अंदर सोने गया, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे की मृत्यु हो गई। यह देखकर बहुत दुखी हुआ, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा जाकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने बाद मामा मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव और पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। शिव जी और पार्वती जी मामा के पास गए। जब उन्होंने मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकाल का पुत्र था। पार्वती ने कहा, यह बालक तो उस साहूकाल का पुत्र है जिसका 12 वर्ष तक जीवन दिया था। पार्वती जी ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु आप इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। तब पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकाल का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकाल का पुत्र उसी शहर से गुजरा, उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपने घर पहुंचा तो उसके मामा पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस घर नहीं लौटा तो वे दोनों भी इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। उसी समय उसके मामा गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह कर वापस लौटा है। साहूकाल ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकाल का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इसी प्रकार शिव जी ने उसकी इच्छा पूरी की।